जय हिंद। बिहार पुलिस भर्ती 2025 परीक्षा में पास करने के लिए ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 100% एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। तुक्का मारना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तुक्का कैसे मारना है ना, आपको 10 ट्रिक बताएंगे जिसको आप अपनाकर एग्जाम 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और हाँ, तुक्का मैंने भी मारा है। बहुत सारे एग्जाम में तुक्का मारा तब जाके मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। चलिए क्या मामला है सबको डिटेल में बताने वाला है। वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। देखिए, मैंने जो एग्जाम पहला क्वालिफाई किया था वो किया था भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है यूपीएससी लेता है, एनडीए का। आप जाकर सर्च कीजिएगा, एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। 2019 में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। वो थोड़ा सा इंटरव्यू में छट गए थे। इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, एसएसबी लेते हैं तो इंटरव्यू में मैंने छटा था। उसके बाद बिहार पुलिस का एग्जाम आया था, 8415 पोस्ट की भर्ती थी 2020-21 में। उसमें मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो बिहार पुलिस में मेरा फाइनल लिस्ट भी आ गया था, सिलेक्शन भी हो गया था, फाइनल में लिस्ट आ गया था, ज्वाइन लेटर भी आ गया था। लेकिन उसी के समय मैंने फॉर्म भरा था रेलवे एसआई का। तो फाइनली मैं रेलवे एसआई में आज कार्यरत हूँ। मैंने रिजेक्ट कर दिया था उस चीज़ को और रेलवे एसआई में फाइनली आज कार्यरत हूँ। जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना वो आप फॉलो कीजिएगा, 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए परीक्षा से होने से पहले इस बात को लेकर डर होती है ना, कितना लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, इसी को लेकर बच्चे डर जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, जो अभी आपके साथ सिचुएशन हो रही है ना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस जगह से गुजरा हूँ तो मेरे को पता है किस प्रकार से सिचुएशन होती है। इतना डर टाइप का लगता है, कितना कम सीट है, इतना बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, परीक्षा में क्या देंगे। आप निश्चिंत रहिए ना, आपके साथ हम है ना, आप क्यों चिंता करते हैं। जब हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, उससे पहले चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो कुछ चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप बना लीजिएगा, आपको 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए हम अपने द्वारा सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जो भी चैप्टर रखा गया है ना, सारा चैप्टर से सीक्वेंस वाइज आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इस पीडीएफ अगर बना लेते हैं तो 110% गारंटी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितना भी प्रश्न दिया गया है ना, आपको लग रहा है कि मैथ में कैसा सवाल रहेगा, मैथ में आंसर की नहीं बल्कि सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। सब कुछ क्लियर करते हुए दिया गया है। आपको बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएंगे और आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये जो बना लेते हैं तो 110% आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो मैं पीडीएफ आप लोग के मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पीडीएफ को मैं परचेस करने के लिए क्या करना है, मैंने 99 रुपये जानबूझ के रखा हूँ ताकि आप उस चीज़ को महत्व दे सके, ताकि आपका एग्जाम के लेकर अच्छे से सीरियस होकर प्रिपेयर कर पाएँ। मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है ना, अगर आप आज पीडीएफ परचेस कर लेते हैं तो ये मान के चलिए एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोकता है। आप 10 घंटा 12 घंटा में सारा पीडीएफ कंप्लीट कर पाएंगे। जो जिसमें प्रश्न दिया गया है सामान्य ज्ञान में, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र बना लीजिएगा, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन के साथ दिया गया, सारा चैप्टर कवर करते हुए दिया गया है। आप निश्चित रहिए, जब तक मैं हूं तब तक। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है 9801527755, व्हाट्सअप करके बोलिएगा बिहार पुलिस पीडीएफ चाहिए। व्हाट्सअप करके बोलिएगा बिहार पुलिस पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे। उस पर आपको 99 रुपये का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक मैं शेयर कर दूंगा। और जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूं उसको आप बना लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। कैसा कैसा ट्रिक है, किसको आप हेल्प लेकर आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। देखिए, जब मैंने एग्जाम देने जा रहे थे ना, सच बता रहा हूँ, पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसके बारे में बात करूंगा आगे। जब मैंने एग्जाम देने जा रहे थे ना, तो हमको भी यही चीज़ को डर था। अब मेरे को डर उतना नहीं था क्योंकि मेरा एग्जाम क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा था। जब एग्जाम देने गए ना, तो वहाँ पे देखिए सेंटर पर इतना बच्चे आए हुए हैं, भाई कैसे एग्जाम देंगे। जब भी एग्जाम देने गए तो धक धक धड़कन धक धक कर रहा है, मैं क्या करूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सिचुएशन हो गया था हमारे साथ, लेकिन करे तो करे क्या। फिर भी इतना अपना एक्सपीरियंस था, इतना मैंने मेहनत किया था, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। जो मैंने आज तक परीक्षा दिया है सब एग्जाम क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा होता है ना, किस्मत साथ नहीं देता है। मेरा एनडीए जाने का सपना था, वो इंटरव्यू में छट गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आज भी रियलाइज होती है। बट आज भी रेलवे एसआई में हूँ तो कहीं ना कहीं आज भी खुश हूँ उतना, लेकिन खुश नहीं हूँ जितना खुश मैं एनडीए क्वालिफाई करके हो जाता है, एनडीए में जाकर होता है। चलिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले चलते हैं, क्या क्या ट्रिक है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पहला ट्रिक बताने वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड का ट्रिक। जैसे आप परीक्षा में जाएंगे ना, तो ऑप्शन एलिमिनेटेड क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब कि बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आप परीक्षा में गए तो इसका आप परीक्षा में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा। मान लीजिए कोई प्रश्न 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या करना है ना, कुछ भी चीज़ लिखा रहेगा, पहला में कुछ रहेगा, इस सब में ऑप्शन में कुछ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले 2 ऑप्शन को छांट लेना है। जैसे कि आप थर्ड ऑप्शन छांट लिए, सेकंड ऑप्शन छांट लिए, आपको 100% कंफर्म हो जाना है कि 2 ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आएगा ना, 1-2 ऑप्शन को छांट लेना जो आपको गलत लग रहा है। अब बचे 2 ऑप्शन जो बच रहा है ना, इसमें से कोई एक मारिएगा, आपका सही हो जाएगा। समझ में आएगा ना, ये 50% जो 25% चांसेस होते हैं तो वो बदल के
50% चांस हो जाते हैं। तो कहीं नहीं कहीं इसमें तुक्का लगाएगा तो आपको 100% बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि सही हो जाएगा। जो आपको इसमें से सही लगेगा वो मार लीजिएगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, पहला हो गया एलिमिनेशन ट्रिक। जैसे कि आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। पहला नंबर 2 ऑप्शन को छांट लेना है, 1 या 2 ऑप्शन को छांट लेना है कि 100% जिसमें श्योर है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मान लीजिए सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ए और डी ऑप्शन बचा। तो ए डी में से जो आपको लग रहा है कि ए मारना है तो ए मार लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपका प्रश्न सही हो जाएगा। पहला ट्रिक हो गया। दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए होता है लेंथ ट्रिक। लेंथ ट्रिक जो बहुत ट्रिक अपनाने में होता है। जैसे ये क्या होता है ना, जैसे कि आपने पहला ऑप्शन देखा है एग्जाम में 2 3 4, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिखा है। मैं अच्छा से कलर चेंज करता हूँ। पहला ऑप्शन थोड़ा सा इतना कुछ लिखा है, सेकंड ऑप्शन इतना बड़ा लिखा है, थर्ड ऑप्शन इतना लिखा है, फोर्थ ऑप्शन इतना लिखा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका सही होगा? जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चांसेस है 95% केस में ऐसा सिचुएशन में बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो है ना एग्जामिनर रहता है अच्छे से वेरीफाई करने के लिए एक्सप्लेन करते हुए लिखा होते हैं, तो इसलिए उनका कि लेंथ बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है जो भी ऑप्शन में ज़्यादा लंबा लिखे ऑप्शन दिखे उसको आप मार लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आप 100% इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और एक बार बताना चाहता हूँ, जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे ना, आपको लगता है ना इतना हार्ड प्रश्न आएंगे, यकीन मानिए ना, मेरा बात को अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आप लोगों को। 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 100 क्वेश्चन में से लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हलवा होते हैं। किसको बोलते हैं हलवा, मतलब कि आसान प्रश्न होते हैं। 60% से भी ऊपर आसान प्रश्न होते हैं जो बच्चा एक बार में बना सकता है। 40% क्वेश्चन में से 30% जो क्वेश्चन होता है ना, ये होता है मॉडरेट क्वेश्चन होता है। मॉडरेट मतलब कि बन सकता है नहीं बन सकता, थोड़ा सा डर माहौल बना सकता है। लेकिन 10 प्रश्न होते हैं ना, 10% प्रश्न जो बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसमें बच्चे समय दे देते हैं। इसमें समय देने के विद्रांत में जो सही बनने वाला ही प्रश्न होता है वो भी चला जाता है। तो जब भी आप परीक्षा में जाएंगे तो एक बात को लेकर मन में बैठा लेंगे कि आप जैसे ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया, तो वो क्वेश्चन मिलते के साथ साथ जो सबसे पहले बन रहा है ना, जीके जी सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, करंट अफेयर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना कम समय में जो सबसे पहले बन रहा है, हाँ आ रहा है, बन जाएगा, फटाक से मार दिए। सी ऑप्शन है सी मार दिए, बी ऑप्शन है एक बार सबसे पहले घूम लेना है। 5 से 7 मिनट में आप बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़े आंसर इला मिल रहा है, मार दिए। थोड़ा सा भी जो समय ले रहा है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ देंगे, वहाँ पर नहीं लेंगे। जो सबसे पहले बन रहा है, मान लीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन में से आपके जो है 25 से 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपने बना लिया पहली बार में, अब बच्चा आपके पास 70 प्रश्न बना। तो जाहिर सी बात है आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है ना, परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। अगर आपके 60-65 नंबर ला लेंगे तो 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे बिहार पुलिस का। जी बिल्कुल सही सुन रहे, हमारा आया था 78 आया था उस समय। सोचिए 100 में 78 नंबर लाए थे, तब जाकर सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया। तो कुछ ना कुछ आज भी मेरे को चीज़ें होती है, रियलाइज होती है। बट मैंने रेलवे SI के चुना, क्योंकि रेलवे SI में मैं जानना चाहता था और थोड़ा पुलिस से ज़्यादा बेहतर SI मेरे को लगता है। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूँ। और थर्ड ट्रिक की ओर चलते हैं, जिसको आप फॉलो करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए ये होता है इसको बोला जाता है ग्रामेटिकल, समझ में ना, ग्रामेटिकल ट्रिक, ग्रामेटिकल मैचिंग, जिसको बोला जाता है वाक्य मिलन। देखो जिसको बोला जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से इसको ट्रिक को अपना सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट का ग्रामर ऑप्शन देखिए, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, जैसे स्टेटमेंट दिया गया है ना, जैसे कि मान लीजिए यह आम खाता है, जैसे कि कुछ भी मान लीजिए, यह कलम है, मान लीजिए आपने एक कलम है, एक ऑप्शन में दिया है, इसका इंग्लिश करना है, आपको मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। तो यह कलम है तो दिस इज पेन होगा, जाहिर सी बात है। यह एक कलम है, दिस इज ए पेन होगा। तो जो ग्रामिकल है ना, दिस इज पेन होगा, तो दिस इज पेन मान लीजिए, ये ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है पेन इज दिस, जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। मतलब कि जो आपका ग्रामिकल जो ग्राफिकल होता है ना, जो बात करने का तरीका इंग्लिश में आपको या फिर हिंदी में या फिर किसी भी वर्ड में, तो अगर एक सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है तो उसको सबसे पहले आप छांट लीजिए। इस बात को लेकर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन में जो सीक्वेंस नहीं बैठता है वो गलत ही होता है, तो उसको गलत ही मान लीजिए। और जो अच्छा से सीक्वेंस बैठ जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से क्लियर हो पा रहा है, तो उसको सही मान लीजिए। और वो सही होता ही है, अक्सर मैक्सिमम चांसेस में वो सही होता है। ये कुछ ट्रिक है जिसको आप अपना कर एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए और ट्रिक और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से आप जैसे एक और ऑप्शन होता है, आप लोगों को जानकारी होगी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन का ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव, ऐसे से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में जाए। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन होता है, या फिर एक होता है नन ऑफ द एबव, यानी ऑल इसका मतलब होता है कि ये सब सही है। नन ऑफ द एबव मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी ऑल ऑफ द एबव कोई भी प्रश्न में क्वेश्चन दे दिया है तो ये 110% गारंटी में लिखित बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हो सके जो छाट सके। हाँ 1-2 प्रश्न ऐसा हो सकता है रेयर केस में, लेकिन इतना समझिए कि 95% चांसेस में ऑल ऑफ द एबव जो होता है सही होता है। जिसका भी ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द एबव मिले, आप आंख मूंद कर ऑल ऑफ द एबव मान लीजिए, आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। 110% गारंटी, आप लिख लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कोई 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपको ऑप्शन में लग रहा है कि पहला भी सही है, दूसरा का भी सही है, और तीसरा का आपको थोड़ा सा गिजमिज लग रहा है तीसरा का सही है कि नहीं, चौथा में दे दिया है कि ऑल ऑफ द अबव,
ऑल ऑफ द अबव मार लीजिए ना, कोई नहीं रोक सकता है। 100% मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने ट्रिक अपनाया है। और एक और था नन ऑफ द अबव, कोई भी ऐसा प्रश्न नन ऑफ द अबव दिया गया है तो इसको मार लीजिए। बहुत ज़्यादा केस होते हैं कि नन ऑफ द अबव जो होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ना, वो इस बहकावे के लिए सेट करता है कि नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चे लोग घबरा कर जो है नन ऑफ द अबव नहीं मारेंगे, वो मार देंगे सी बी ए मारेंगे। समझ में आ गया ना। तो नन ऑफ द अबव जो है बहुत ज़्यादा चांसेस में सही होता है। इस बात को लेकर आप मन में बैठा लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए एक होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब कि फैक्ट्स और फिगर ट्रिक। ये क्या है, इसको कैसे अपनाना है, समझ में आ गया ना। फैक्ट्स और फिगर ट्रिक, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो इतना कॉमन सेंस की अप्लाई जरूर किया कीजिए। वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया जिसमें फैक्ट्स बनता है तो उस फैक्ट्स को आप अपना कर मार सकते हैं प्रश्न, वो आपका सही हो जाता है। समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए आपको जोड़ना है 2 + 4 6 होता है। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आसान बात समझाने के लिए। यहाँ पर दिया 6 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8.2 दिया गया है, यहाँ पर दिया 6.01 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7.2 दिया। तो जाहिर सी बात है ये सही होगा। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से भी आप ट्रिक अपना सकते हैं। फैक्ट्स और फिगर को देख सकते हैं। अगर फिगर के प्रश्न दिया गया तो फिगर से भी एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न फिगर में दिया जाता है उससे भी एनालिसिस करके आप ऑप्शन सही चूज कर पाएंगे। ये होता है बिना मतलब कि आप पढ़े भी आप ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। ये कुछ ट्रिक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक और चलते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ ट्रिक जो है इसका। मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया गया कोई भी प्रश्न का 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप मान लीजिए कोई यहाँ पे 25 दिया गया है ऑप्शन, सेकंड में 26 दिया गया है, सेकंड में दिया गया है 52 दिया गया है, थर्ड में दिया गया है 75 दिया है। आप ही से पूछना चाहते हैं इसमें से कौन सही आपको लग रहा है, कौन सा इसमें गलत आपको ऑप्शन लग रहा है जो एग्जाम में सही होगा, बताइए आप। ये ऑप्शन आपसे हम दिए हैं 25 है, 26 है, 52 है, 75 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से गैप ज़्यादा है। समझ में, यहाँ से भी ज़्यादा गैप है। अब बगल में सीक्वेंस की तरह 25 से डायरेक्ट 26 आ गया है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑप्शन 26 रहेगा ये सही हो जाएगा। तो 26 ऑप्शन को आप चूज करके कुछ इस प्रकार के ट्रिक काम करते हैं। हाँ, यह नहीं है कि 100% ट्रिक काम करेंगे। और 100% ट्रिक काम करता तो लोग पढ़ता ही नहीं, जाकर आँख बंद करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस ट्रिक जरूर काम करते हैं और ये फैक्ट्स है, क्योंकि आप एग्जामिनर को माइंड रीड कर रहे हैं इस प्रकार से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। देखिए कॉमन सेंस की जो मैंने बात किया था ना, वो कॉमन सेंस आपके पास अतः आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि कॉमन सेंस में क्या कहना करते हैं, मान लीजिए कुछ भी ऐसा क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है जिसको आप कॉमन सेंस से एक एनालिसिस करके आप ऑप्शन सही मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई भी एक ऐसा वर्ड या फिर इवेंट है जिसको सिलेक्टेड आप ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे समझ में आ गया ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप ऑप्शन को सही करने के लिए रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन बन रहा है तो वो ऑप्शन सही मार लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात होती है। समझ में आ गया। जैसे कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया है जो क्वेश्चन में कोई भी ऐसा समथिंग क्वेश्चन दिया गया है और इससे रिलेट करके कोई ऑप्शन एक बन रहा है, हल्का सा भी आपको डाउट लग रहा है कि ऑप्शन सही होगा, डाउट नहीं, मार दीजिए ना। क्या दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ना काट रहा है आपको। समझ में आएगा ना। इस बात को लेकर भी ध्यान लीजिएगा। और एक और बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक और जो ट्रिक है लैंग्वेज ट्रिक, किसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रिक। ये अपनाकर आप पास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रिक होते हैं। जैसे आपको देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया है, हिंदी में दिया गया प्रश्न है, अब इसका ऑप्शन जो है ना हिंदी में ही है, 1 2 प्रश्न इंग्लिश में है। जो इंग्लिश में उसको सबसे पहले छाट दीजिए और जो हिंदी में उसको ऑप्शन सही मार दीजिए, इससे भी सही हो जाते हैं। एक और होता है ऑप्शन पैटर्न स्ट्रैटेजी। किसका बोलते हैं ऑप्शन पैटर्न स्ट्रैटेजी, जिसको भी आप अपनाकर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे 4-5 क्वेश्चन में लगातार जो है, जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा प्रश्न दिया गया है। ऑप्शन ए में मान लीजिए आपका बी सही है, ऑप्शन सेकेंड में आपका ए सही है, ऑप्शन डी में डी सही है, ऑप्शन ए में फिर से बी सही है, फिर से ए सही है, फिर से बी सही है। और 7वां जो प्रश्न था इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है लगातार इस प्रकार से प्रश्न जब सही हो रहे हैं तो सी में आपको ऑप्शन सी मार दीजिएगा। क्योंकि बहकावे के लिए जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो इस प्रकार से सेट करता है ताकि बच्चे घबरा सके। क्योंकि ऑप्शन बी ए डी है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में सी 100% चांसेस है कि बन पाएगा। क्योंकि ऐसा एग्जामिनर चाहता है कि बी ए डी आ रहा है ऑप्शन, तो बच्चे सोचेंगे अगला बार बी ए डी ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सी मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ट्रिक अपना सकते हैं। ये चीज़ आपको काम करेगा एग्जाम में। आप एग्जाम देकर रहेगा तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। जो बात बताएं उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भी ड्यूटी में रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ बार बार कॉल ना कीजिएगा। आप मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। जो भी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस PDF को पढ़ लीजिएगा, आपका 110% गारंटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी से प्रश्न दिए गए हैं। इस PDF को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है 9801577755 व्हाट्सअप करके बोलिएगा बिहार पुलिस PDF चाहिए, बिहार पुलिस PDF चाहिए। हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे, उस पर आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर दीजिएगा, 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF आप तक हम शेयर कर देंगे। तो आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।